में आप हैं तो ये हो नहीं सकता कि आपको ठोकरें ना लगे। ठोकरों का मतलब है रुकावटें, चोट। ऐसा हो नहीं सकता आप संसार में हो तो ये आपके जीवन में ना आए। किसी भी रूप में ठोकर आ जाती है। कभी बीमारी के रूप में आ सकती है, कभी आर्थिक तंगी के रूप में आ सकती है, कभी मित्रों के द्वारा धोखा हो सकता है। बहुत तरह की ठोकरें इस संसार के अंदर आपके रास्ते में रखती है। और प्रभु कहते हैं कि एक आसान जिंदगी की उम्मीद करके तो मेरे पीछे मत चले आना। ऐसा मत सोचना कि मसीह के पीछे आ गए हैं तो अब सिर्फ सुख ही सुख मिलेगा, अब तो सुख और मौज ही मौज आएगी। नहीं, प्रभु ने कहा यह हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, क्योंकि इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं है और हम उन्हीं इम्परफेक्ट लोगों के बीच डील करते हैं। जो लोग परफेक्ट नहीं, सिर्फ परमेश्वर परफेक्ट है, और वो जो परफेक्ट है वही दूसरे को ठोकर नहीं खिला सकता, अन्यथा सब एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। तो संसार में तो मनुष्य है और वे मनुष्य कोई सिद्ध तो नहीं है। किसी की वाणी गंदी है, किसी की नजरों के अंदर कुछ और है, किसी का व्यवहार कड़वा है, तो आपको किसी भी बात से कभी भी चोट लग सकती है। भावनात्मक रूप से चोट लग सकती है, शारीरिक रूप से आपको प्रताड़ना मिल सकती है, प्रताड़ित हो सकते हैं आप। तो प्रभु ने एक बात पहले बोली, क्लियर बोल करके बोला, यह हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। तो अपने आप को हमेशा सजग रखना, तैयार रखना इस बात के लिए कि देखो ठोकरें लग सकती हैं, ठोकरें जो है वो लग सकती हैं। पर प्रभु ने वचन को आगे पूरा करते हुए बोला, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आती। अब प्रभु ने एक बहुत सुंदर बात के द्वारा अपने इस वचन को पूरा किया कि हाय उस व्यक्ति पर जिसके कारण कोई ठोकर खाता है, जिसके कारण कोई ठोकर खाता है। इसका मतलब यह है कि आपको दूसरे को जाकर के नहीं कहना है कि तेरे कारण मुझे ठोकर लग रही है। आपको ये सजगता रखनी है कि आपका चाल चलन किसी दूसरे को ठोकर ना खिलाए। अगर आप दूसरे को ठोकर नहीं खिलाएंगे तो एक एक करके अगर सब ऐसा जिएंगे तो कोई किसी से ठोकर नहीं खाएगा। आपका व्यवहार भी किसी दूसरे को ठोकर खिला सकता है। मान लो आप जिस परिवार में हैं उस परिवार के अंदर आपको धूम्रपान करने की एक आदत है। आप जाने अनजाने में अपने छोटों को ये आदत सिखा दें, क्योंकि आपको आदत है तो उनको भी सीखने में तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो आपकी नजर चुनते ही वो ये काम करने की कोशिश करेंगे और आने वाले कुछ वर्षों में वो शायद इसके आदी हो जाए। तो उन्होंने तो ठोकर खा ली, उन्होंने तो ठोकर खा ली। हो सकता है आपको अब्यूज लैंग्वेज यूज करने की आदत हो, गालियां देने की आपको आदत है, और आपसे छोटे आपके बच्चे वो गालियां सीख सकते हैं। कल को वो आगे जब बड़े होंगे संभव है, हो सकता है उन गालियों के कारण उनको कभी सजा मिल जाए। आप लोगों को एक कहानी बड़े अच्छे से याद होगी। ये कहानी बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे छोटे मोटे टीवी के शोज इस पर बने हैं, बच्चों के कार्टून इस पर बने हैं। ये एक छोटा लड़का था, कई सैकड़ों साल पुरानी कहानी है। वो जब पाठशाला जाता था, स्कूल जब जाता था, तो स्कूल से कभी किसी का कुछ सामान छुपा करके ले आता, कभी पेंसिल, कभी कोई दूसरी चीजें, कभी कॉपियां, कभी किसी के खाने का सामान, कभी कुछ, कभी पैसे, कभी कुछ भी, वो चोरी कर लेता था। और जब घर लेकर के आता तो अपनी मम्मी को बताता था, मम्मी आज मैं देखो ये लाया। उसकी मम्मी कहती थी ठीक है रख ले, तेरे काम आएगा। क्या बोलती थी? ठीक है रख ले, तेरे काम आएगा। समय बीतता चला गया। ये छोटी छोटी हेरा फेरी और चोरी करने वाला लड़का बच्चा जो है एक नौजवान और एक शातिर चोर है। अब ये बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। अब बड़ी बड़ी चोरियां जब करने लगा तो जिस देश में चोरियां हो रही थी उस देश का राजा परेशान हो गया। उसने कहा ये आए दिन हम क्या खबर सुन रहे हैं, हमारे देश में ऐसी चोरियां पहले नहीं होती थी, अब ऐसे कैसे अचानक चोरियां होने लगी। उसने अपने सिपाही दौड़ाए, आदेश दिया पकड़ के लाओ। हुआ यही,
आखिरी में वो पकड़ लिया गया। उस राजा ने बोला कि इसको ऐसी सजा दी जाए ताकि दूसरे लोग भी डर माने, भय माने। तो राजा ने आदेश दिया इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। जिस हाथ से चोरी करता है वो दोनों हाथ इसके काट दिए जाए। अब तो ये दंड सुनते हुए उसकी तो चीख निकल गई। अब हाथ कट जाएंगे, जिंदगी कितनी खराब हो जाएगी। वो चीखे, रोए और बड़ा व्याकुल हो गया। राजा ने बोला देख तू आखिरी में क्या बताना चाहता है, कोई मेरी इच्छा है तो बता, उसके बाद तो हम काट ही देंगे तेरे हाथ पे। उसने जेल में से बोला कि मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ, मुझे मेरी माँ से। तो माँ तक खबर पहुंचाएगी आपका बेटा है वो आपसे मिलना चाहता है। तो माँ ने सुना हाँ जरूर मेरा बेटे ने कहीं माल छुपाया है और ये मुझे बताना चाहता है कि सामान कहाँ रखा है। तो जल्दी जल्दी आ गई। आई तो बेटे ने बोला मैं कान में बताऊंगा। तो जब उसकी माँ ने यही सोच करके कि भाई मेरा बेटा जरूर किसी गुप्त धन के बारे में बताएगा जो उसने छुपाया है, अपना कान ऐसे सलाखों के अंदर ऐसे दिया कि हाँ मुझे बता बेटा क्या हो। उसने अपनी माँ के कान को दांतों से पकड़ लिया, बहुत कसेगा। माँ चीखने लगी, गालियां बकने लगी उसको, यही सिखाया मैंने तुझे, यही करा। तब उसने आंसुओं से रोते हुए अपनी माँ को बोला कि आज मेरे हाथ कटने वाले हैं, मेरी जिंदगी आज खत्म होने वाली है। माँ ने उसको थप्पड़ मार दिया था चीखते अपने आप को छुड़ाने के लिए। तो उसने अपनी माँ को बोला अगर ये थप्पड़ तुम मुझे उस दिन मार देते जिस दिन मैंने पहली चोरी करी थी तो आज मेरे हाथ नहीं कटते। तो सजा तो उसे मिल रही है, लेकिन उसका गुनहगार कौन है? क्या वो चोर गुनहगार है? वो तो छोटा ही था। उसको ये ट्रेनिंग कहाँ से मिली, उसको ये संरक्षण कहाँ से मिला बुरी आदत का? उसको संरक्षण मिला उसकी भटकी हुई माँ के कारण, क्योंकि उसकी माँ को लगा ये तो इतनी बड़ी बातें तो है नहीं, बस दूसरे का सामान ही तो ला रहा है। प्रभु यीशु कहते हैं ठोकर ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया में हैं तो आपको ठोकर ना लगे। ठोकरें लगती हैं, कोई आपके विश्वास का मजाक उड़ाएगा, कोई आपकी प्रार्थना का मजाक उड़ा देगा, कोई आपके बाइबल पढ़ने का मजाक उड़ा सकता है, कोई आपके चेहरे का मजाक उड़ा सकता है, कोई आपकी कद काठी का मजाक उड़ा सकता है। सब तरह की बातें लोग कर सकते हैं। अब गरीब को लोग इसका भी ठट्ठा बना सकते हैं, कोई कैसा भी है, सब तरह से लोग एक दूसरे को ठोकर पहुंचा देते हैं। पर प्रभु का वचन कहता है हाय उस मनुष्य पर। तो उस मनुष्य के ऊपर क्या है? हाय, एक हाय बताई गई है। और अगर परमेश्वर किसी के लिए हाय बोल रहे हैं कि उसके ऊपर इस बात के लिए बहुत अफसोस है, क्योंकि परमेश्वर हर एक का हिसाब अपने राज्य में करेंगे। हर एक व्यक्ति का हिसाब परमेश्वर कर देंगे। कोई ये ना कहे कि मैं बच जाऊंगा। हमने अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों को देखा है जो लोग नई उम्र के बच्चों को गुटखा खाना, तंबाकू खाना सिखाते हैं। आप लोग शायद ऐसे किसी से ना मिले हों, पर ज्यादातर नशों में पड़ने वाले लड़कों की जिंदगी की शुरुआत ऐसी ही होती है। दोस्त यार बैठे, उनमें कुछ बड़े उम्र के भी लोग बैठे, वे कोई शर्म लिहाज नहीं रखते। 40 साल का है, 45 साल का है, 15 साल का लड़का है, 16 साल, अरे आजा बैठ पी साथ। वहां वो सारी उम्र की लिहाज भूल जाते हैं। पियो पियो पियो, नशा कराते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा था, उसने नए नौजवान लड़कों को 2 रुपए देता था। जा, उस समय में ये छोटे सुपारी के जो पाउच आते थे, उस समय में नए नए ये आना शुरू हुए, तो मंगवाता था, खुद पैसे देता था। तो एक दिन मैंने उसको टोका, मैंने कहा आप इस छोटे बच्चे से ये खिला रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो? कहता मैं ना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। क्या मतलब है? कहता आज तो मैं लगा रहा हूँ, कल जब मैं नहीं कमा पाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो ये मेरे को खिलाएंगे ना, तो मैं इनकी आदत अभी से ऐसे बिगाड़ दूंगा कि ये बिना इसके रह नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? वो अगर दूसरों के आगे क्या रख रहा है? ठोकर रख रहा है कि नहीं रख रहा? तो ये हमारी जिंदगी के अंदर इस तरह से नहीं होना चाहिए।
हमारे जीवन के अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए। वचन क्या कहता है? जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप जिस समाज में रहते हो, आप अगर अच्छे से चल रहे हो तो आप अपने से छोटों के लिए उदाहरण बनो, अपने से छोटों के लिए एक आदर्श बनो, एक नमूना बनो, ताकि वो आपको देख करके आपके जैसा बनना चाहे। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं, हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि वो हमारे अंदर कुछ अच्छा देख रहा है और वो वैसा बनना चाहता है। लिखा है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। कहता उसके लिए स्वर्ग राज्य के समीप जो दंड होगा, उससे ज्यादा आसान चीज ये है कि उसके गले में चक्की का पाट, बड़ा वाला पाट बांधा जाए और उसे गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। आप सोच के देखो, प्रभु ने इस चीज को एक दंड से जोड़ते हुए बताया है कि स्वर्ग राज्य में जो सजा या दंड होगा ना, ऐसे लोगों के लिए जो दूसरों को ठोकर खिला रहे हैं, जो दूसरों के आगे ठोकर का कारण बन रहे हैं, वो दंड इतना भयंकर होगा। उससे ज्यादा अच्छी बात तो ये रहेगी कि उस आदमी के गले में चक्की का पाट बांधो और उसे समुद्र के अंदर डाल दो। बताओ, ये अच्छी सजा रहेगी? अगर किसी के गले में चक्की का पाट बांध दो और उसे गहरे समुद्र में फेंक दो, तो कभी बाहर आ पाएगा? कितनी भयंकर एक सजा है। प्रभु कहते हैं ये ज्यादा अच्छा है। इसीलिए सचेत होकर के हमें जीवन जीना चाहिए। कई बार लोग दूसरों का बिगाड़ दें, दूसरे का कुछ कबाड़ा कर दें, इसके लिए वो तांत्रिकों के पास भी चले जाते हैं, पैसे भी दे आते हैं। फलाने का ये बर्बादी हो जानी चाहिए, उसके बच्चे सुखी से ना रहे, ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं। मैं परमेश्वर की सेवकाई के दौरान मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, इन बातों को मैंने सुना है कि लोग एक दूसरे के प्रति इस प्रकार के नेगेटिव पावर्स को रिलीज करवाते हैं, नकारात्मक ताकतों को छुड़वाते हैं दूसरों के ऊपर कि उसके घर में सुख शांति ना हो, उसके साथ कुछ अच्छा ना हो। तू चाहे पैसे ले ले, 1000 10,000 ले ले, पर उसका बच्चा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। और लोग ऐसा करते हैं। क्या परमेश्वर ने इन बातों के प्रति अनदेखा है? क्या प्रभु इन बातों को नहीं देखेगा? प्रभु इन बातों को देखेगा। तो परमेश्वर हमें कहता है कि तुम कभी किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनना। ये वचन आप लोग याद रखेंगे। दूसरे वचन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री हम निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों मिल गया आप लोगों को? अध्याय 10 हम निकालेंगे और उसका वचन 12 और 13। अध्याय 10 वचन 12 और 13। क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं परीक्षाओं के बारे में। प्रभु ने बोला संसार में आती रहेंगी, अगर कोई तुम्हारी परीक्षाएं ले रहा है तो तुम टेंशन मत लो, प्रभु तुम्हारी सहायता करने के लिए मौजूद है। विश्वास है इस बात पे कि प्रभु हमारी सहायता करने के लिए मौजूद है। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 12, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। अगर कोई ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, अगर कोई सोच आप किसी खतरनाक जगह पर खड़े हैं, आप किसी खतरनाक जगह पर खड़े हैं, तो आप अपने आप को सचेत रखते हैं, अपने दिमाग को हर समय क्या कहते रहते हैं? सचेत रहना है। ऐसा होता है ना? लेकिन अगर आप जरा सी लापरवाही करेंगे तो क्या हो सकता है आपके साथ? कोई हादसा आपके साथ पेश हो सकता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब आप कभी गांव में या ऐसी जगह पर गए हो जहां फर्श भी हो और वहां पर पानी भी बहता हो, तो वह हरे रंग की एक काई जैसी फैल जाती है।
बच्चे भागते भागते जाते हैं, उनको लगता है हम ऐसे ही जाएंगे और पानी तक पहुंच जाएंगे, और वो काई पर जैसे ही पैर रखते हैं उसमें पड़ गए, सट फिसल करके बड़ी तेज धड़ाम से गिरते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि हम गिर सकते हैं, उन्होंने इस चीज को सोचा ही नहीं दिमाग में कि हम गिर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग भी ना बहुत बार माहौल के प्रति, अपने आसपास के माहौल के प्रति हम इतने ज्यादा फ्री माइंडेड रहते हैं, अरे मैं कभी गलत चल ही नहीं सकता, मेरे से कभी कोई गलती हो ही नहीं, मैं चाहे कैसे भी रहूं, कहीं भी बैठूं उठूं, मेरे से कोई गलती नहीं होगी। और ठीक वही जगह आपके लिए जाल फैलाया होता है, बिल्कुल ठीक वहीं आपके लिए जाल लगा होता है, जहां पर आप बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, आपको बड़ा भरोसा हो जाता है लोगों पर, और ठीक आप वहीं फिसल के गिरते हैं, और उसके बाद सारा जग हंसता है, सब लोग हंसते हैं, निंदा करते हैं, तमाशा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता था आप नहीं गिरोगे, आपको लगता था आप ठोकर नहीं खाओगे, और आपने ठोकर खाई। आप सावधान नहीं रहे। इस दुनिया में जब आप चल रहे हो ना, तो हर कदम फूंक फूंक करके रखने वाली बात है। किसी भी संगति में, कहीं किसी के माहौल में यूं ही जाकर के उठना बैठना मत शुरू कर देना, बुरी आदतें बहुत जल्दी लगती हैं। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप गंदी बात करने वाले लोगों की मंडली में बैठते हैं, मान लो आपके दोस्त हैं, जो आप हो, आप सुधरना चाह रहे हो, नई जिंदगी पाना चाह रहे हो, और आपके वो जो दो मित्र हैं, वो दो मित्र आपको बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि अगर आप उस संगति के प्रति सीरियस नहीं है, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, बैठने को है, दोस्त है, वो अपना खा पी रहे हैं, मैं वैसे ही बैठा रहता हूँ, आप अपने आप को ना परीक्षा में डाल, आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? परीक्षा में डाल। आप वहां से निश्चय ही जब आप उठ करके बाहर आएंगे ना, एक ना दो बुराइयां आप जरूर लेकर के आओगे। हो सकता है वो बुराइयां इतनी हावी ना हो कि वो आपके मुंह से निकले, पर आपके मन के अंदर उनका खेल शुरू हो जाए। हो सकता है वो किसी स्त्री के बारे में गलत बात बोल रहे हो सकता है वो कुछ और ऐसी बातें कर रहे हो, आप वहां से उठ के तो आ जाओगे, पर वो बातें आपके सिर के ऊपर बैठ करके आपके साथ ही आएंगी। इसलिए कोशिश ये करें, वचन कहता है जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। अगर कोई ये सोचता है ना कि मैं बिल्कुल स्थिर हूं, सही है यार, मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, तो वो इस बात के प्रति सावधान रहे कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि गिरे पीछे संभालने के लिए कोई आगे नहीं आता। एक बार आप पटक खा के गिर गए तो उसके बाद आपको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। और आगे वचन क्या लिखा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। अब वचन आगे कहता है हमें कि वचन ये कहता है कि आपके ऊपर जो परीक्षाएं आती है ना, वो परीक्षाएं ऐसी नहीं आने देता परमेश्वर जो सहने से बाहर हो इंसान के। इसका मतलब बहुत गहरा है। वचन ये आपको सिखाना चाह रहा है कि आप जब परमेश्वर पर विश्वास करने लग जाते हैं, तो आप इस बात को निश्चय जान जाओ कि परमेश्वर जो है वो निरंतर आपको संभाले हुए रहता है। परमेश्वर निरंतर आपको संभाले हुए रहता है। और यहाँ पर ये बात यही कहती है कि ऐसी किसी परीक्षा में आप नहीं पड़ोगे या नहीं पड़ोगे जो मनुष्य के सहने से बाहर है। तो जब जीवन में कठिन दुख आ जाए, बुरे दिन आ जाए, तो उन बुरे दिनों में परमेश्वर के प्रति अपनी जुबान को सचेत और सावधान रखना, कभी परमेश्वर के लिए अपशब्द ना बोलना, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा, वो जानता है कि हम मिट्टी हैं, वो हमें आज्ञा देता है और ये चाहता है कि हम आज्ञाओं को माने। पर शैतान, जिसको बाइबल कहती है शैतान, वो ये चाहता है कि जो आज्ञाएं ये जानता है उन आज्ञाओं को कब तोड़ेगा, तो वो परीक्षाओं में डालता है ताकि हम पर दोष लगाए।
वचन यहाँ पर एक बात कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। अब आप कल्पना कर लो, मनुष्य कितना सहता है। आपकी दोनों आंखें हैं, मेरी दोनों आंखें, कितनों की नहीं होती? क्या उनकी परीक्षाएं नहीं है? आपके दोनों हाथ हैं, कितनों के नहीं होते? इंसान उस सीमा तक दुख सह करके भी खुश रह लेता है जितने कि तो हम कल्पना नहीं कर सकते। वो उतने में रह करके जी करके आगे जिंदगी जी करके दिखा देता है और कामयाब होकर के दिखा देता है, और हम वो हाथ पैर रहते हुए वो काम नहीं करते और हम टुड़कुड़ाते हैं। हम टुड़कुड़ाते हैं कि प्रभु तूने हमारे भाग्य कैसा बना दे, तूने हमारी जिंदगी कैसी बना दी। वचन कहता है आगे, परमेश्वर सच्चा है। एकदम डायरेक्ट शब्द लिखा हुआ, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा। जितनी तुम्हारी क्षमता है सहने की, उससे ज्यादा वो आपको पढ़ने नहीं देगा परीक्षा। अगर आप उसके विश्वास में हैं, आप उसका आदर करते हैं, तो वो जानता है कि आप कितना सह पाओगे। उससे ज्यादा आपके ऊपर शैतान बोझ नहीं डाल पाएगा। वचन क्या कहता है, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आज हम मसीह में हैं, कितने लोग यीशु मसीह के लोगों को गालियां देते हैं। मसीह के साथ चलना आज चुनौती बन गया है। मसीह के साथ चलना आज क्या बन गया है? चुनौती बन गया है। और साहसी लोग इस चुनौती को ले लेते हैं, जो ये ठान लेते हैं कि हम जिएंगे मरेंगे हम प्रभु के रहेंगे, नहीं तो यीशु मसीह को मानो। सैकड़ों तरह के लोग अभियोग, आरोप, प्रत्यारोप सब लगाना शुरू कर देते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हम कितने की बात करें? वचन यहाँ पर एक बात कहता है, परमेश्वर तुम्हारी परीक्षाओं से बाहर निकलने में भी तुम्हारी सहायता करेगा। जब लोग आपके ऊपर ताने मारते हैं, लोग आपके ऊपर बातें लगती हुई बातें बोलते हैं, आपके खिलाफ झूठ बोलते हैं, और जो आपने गलती करी नहीं उन गलतियों का दोष आपके ऊपर लगा देते हैं, ऐसे में आपको सांत्वना कहां से मिलेगी? यहाँ इस वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा उस परीक्षा से बाहर आने में। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा ताकि तुम सह सको, ताकि तुम सह सको। परमेश्वर आपको कभी भी उस परीक्षा में फंसने नहीं देगा जो परीक्षा आपको खत्म कर दे या नाश कर। परमेश्वर शैतान को इतनी अनुमति कभी नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो इतनी अनुमति शैतान को कभी भी नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकालेंगे याकूब की पत्री को, निकालेंगे हम याकूब की पत्री अध्याय 1 हम निकालेंगे। मिल गया? याकूब की पत्री अध्याय 1 और वचन 12। धन्य है वह मनुष्य। अब वचन कई तरह से धन्य बातों को करता है। वचन कहता है धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर एक धन्य वचन आया, कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जो परीक्षा में स्थिर रहता है। ये स्थिर रहने का क्या मायना आप समझते हैं? स्थिर रहने का मतलब है मसीह में जो विश्वास कर लिया तो मसीह में आप डगमगाएंगे अपने। तो कहता है तो वो व्यक्ति धन्य है। स्थिर रहने का मतलब है आपके विश्वास से आप भटकेंगे नहीं, ये होता है स्थिरता का मतलब। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा जब आती है तो परीक्षा आती है, उसके कुछ मकसद होते हैं। परीक्षा का सबसे पहला मकसद होता है आपको मसीह से अलग करना। सबसे पहला मकसद क्या होता है? मसीह से आपको अलग कर दे। दूसरा मकसद होता है आपको तबाह और बर्बाद कर। सबसे पहले वो आपका परमेश्वर से संबंध तोड़ दे, आप अपने मुंह से यीशु मसीह का इनकार कर दो। ये परीक्षाओं का पहला मकसद होता है। दूसरा मकसद होता है एक बार जब आप प्रभु से अलग हो जाओ, अपने मुंह से आप उसके बारे में गलत बोल दो, तो उसके बाद होता है आपके सारे जीवन को लूट खसोट के तबाह कर दो। एक व्यक्ति था
मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में, और कई बार ये चीज़ें ऑन एयर भी होती हैं। हो सकता है कहीं कोई सुने भी, वो व्यक्ति सुने, तो ये उसके लिए भी एक प्रेरणा की बात है कि देखो मैं उसे आज भी याद रखता हूँ और उन्हें अपने जीवन में कहीं हद तक बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि एक दिन जब सांस निकल जाती है शरीर से, उसके बाद फिर कोई पश्चाताप नहीं बाकी रहता। उस आदमी ने मेरे से कई प्रश्न करते हुए बोला, अरे तूने यीशु मसीह को पक्के तरीके से मान लिया, यीशु मसीह को माना तो ठीक है, हमारी तरह मान लेता, तुमने तो बिल्कुल पक्की तरह ही मान लिया। तो मैंने कहा देखो, यीशु मसीह के ऊपर मैंने सच्चाई से भरोसा किया है और मैंने अपना पूरा भरोसा उन पर डाल दिया है। तो वो मेरे बड़े डियर अंकल थे, अक्सर शाम को मैं उनके वहाँ जरूर से मिलता था, घर आते हुए रास्ते में मिलता था। उनका बेटा मेरा मतलब नर्सरी फर्स्ट क्लास का फ्रेंड था, तो एक ही बेटा था उनके पास और एक बेटी थी, तो इकलौता बेटा ही मान लेंगे। उसको प्रभु में मैं ले आया था, ये पूरा परिवार प्रभु में आ गया था, पूरा परिवार मसीह में आ गया था। उनकी बेटी भी प्रभु को मानने लग गई थी और परमेश्वर ने उस घर में बड़े चमत्कार किए थे। उस घर के अंदर ना ऐसा एक अजीब माहौल था कि एक सेकंड नहीं होता था कि सब अपने अपने कमरों में भागते और कोई गला भींचता, कोई कुछ करता, सब मरने की कोशिश करते थे उस घर में। तो जब पहली बार मैं उस घर में गया था प्रभु यीशु का वचन लेकर के, तो उस घर में ये जो अंकल थे, इनको एक तकलीफ बोलते हैं हरकत हो जाना। हरकत के अंदर क्या होता है, वो जड़ पत्थर की तरह बिल्कुल वो आदमी मूवमेंट नहीं करता, हाथ पैर सब ऐसे लकड़ की तरह अकड़ जाते हैं, आंखें भट खुली हुई, तो मुंह अटका होगा, कितने घंटे में वापस ठीक होगा कोई नहीं जानता। डॉक्टर आते हैं, वो अपना कुछ उसको मुंह में पानी दवाई कुछ भी दे करके वो चले जाते थे। तो मैं उस माहौल में उनके घर पहली बार गया। वो अंकल अकड़े पड़े थे खाट पे, उनकी आंखों पे दुपट्टा डाला हुआ था आंटी ने, ताकि छत से कुछ धूल कीड़ा वीड़ा ना गिर जाए, आंखें खुली हुई ऊपर। तो सोच के देखो कैसा अजीब माहौल होगा। वहां परमेश्वर का वचन बताया, मैं बिल्कुल नया लड़का था, यंग लड़का, और प्रभु का जब वचन बताया तो मुझे ज्यादा मालूम नहीं था कि पास्टर्स जो होते हैं वो कैसे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं। मुझे बस जो मैंने सुना था वो ये कि यीशु मसीह के नाम से बीमारों पर हाथ रखो और बीमार ठीक हो जाएंगे। मैंने बाइबल में पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को छुआ, उन्हें उठा के खड़ा कर दिया और वो ठीक हो गए। तो मैंने उनको प्रभु का वचन बताया, करीब 1 घंटे हो गए बातचीत करते हुए, डिस्कशन करते हुए। तो आंटी ने बोली, बेटा बात तो बहुत तूने बताई, अच्छा लग रहा है, अब तू अपने अंकल का कुछ कर, अब इनका भी तो कुछ कर। तो क्या होता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है पर सामर्थ्य में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, बातों में नहीं है। तो लोग सामर्थ्य देखना चाहते हैं। लोग क्या देखना चाहते हैं? सामर्थ्य देखना चाहते हैं। तो अब थोड़ा सा ज्ञान था, बस यीशु मसीह के नाम से उठा के बैठा देना, है ना। वो व्यक्ति तो लकड़ की तरह खड़ा पड़ा, कम से कम 52-53 साल की एज थी उनकी उस समय। तो मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी शुरू करी, जो मुझे आई कि प्रभु यीशु मसीह, बिल्कुल नया विश्वासी था। मैं कहा, प्रभु यीशु मसीह आप अंकल को ठीक कर दो। और मैंने अंकल के तकिए के सराहने उनके हाथ लगाया और मैंने बोला, यीशु मसीह के नाम से उठ जा। और अद्भुत बात यह हुई कि उसी घड़ी उनके शरीर से जो अकड़न थी ना, जो लॉक लगे पड़े थे, वो पूरा शरीर एकदम नॉर्मल हो गया। आंखें वो झपकाने लगे, हाथों को सहलाने लगे अपने आप पर, मुझे क्या हो गया था ऐसे बोलने लगे। तो बैठ गए। तो परमेश्वर ने एक बड़ा छुटकारा दिया। फिर और मुझे वहां बैठना पड़ा, वो बड़े हैरान हुए। तो वो विश्वासी हो गए थे। लेकिन कई लोग विश्वासी होते हैं दिमाग से और कई विश्वासी होते हैं दिल से। तो जो दिमाग के विश्वासी होते हैं उनके लिए क्या होता है, हर चीज के अंदर वो तोल मोल करते रहते हैं, दिमागी विश्वासी जो होते हैं। तो जब बपतिस्मे की बारी आई तो मेरा भी बपतिस्मा नहीं हुआ था उस समय में। तो आप सोच सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुन सकता है और आपके विश्वास को देखना चाहता है कि आपके अंदर कितना विश्वास। तो मैंने प्लान करा कि हम वो परिवार और हम सब एक साथ बपतिस्मा ले लें।
लेकिन वह एन मौके पे गायब हो गए। हम इंतजार करते 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 20 मिनट आधा घंटा हो गया, अब आएंगे अब आएंगे। उस समय मोबाइल सबके पास नहीं होते थे, कोई खबर नहीं। आखिरी में हम लोग चले गए, हमने बपतिस्मा लिया यीशु के नाम से। शाम को मैं उनके घर गया, मैंने पूछा कहाँ चले गए थे, तो अरे ये हो गया वो गया, बड़ी गलती हो गई, हम तो टाइम नहीं दे पाए। उन्होंने अगली बार जब 3-4 महीने बाद फिर बपतिस्मे की बारी आई थी, यही चीज फिर कर दी, फिर गायब हो गए। तो मैं उनसे जब बाद में मिला तब उन्होंने मुझसे बोला, अरे तूने तो पक्के रूप से ले लिया यीशु मसीह को, है हमारी तरह रहना, जब जरूरत पड़ती है हम प्रार्थना कर लेते हैं। तो मैंने उनको बोला ये सौदेबाजी थोड़ी ना, ये सौदेबाजी थोड़ी है। और घटना कुछ बाद में बड़ी भयंकर हुई है कि उन्होंने जिस चीज को सोच करके माना कि प्रभु के साथ सौदेबाजी कर लेते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है यीशु के पीछे चलने की, उनका घर या जो उनका परिवार था वो उस हठ धर्मी में ऐसा बिखर सा गया कि बताने में भी बहुत अफसोस लगता। एक लौता लड़का था, उसने सुसाइड कमिट कर दिया। मैं उनके घर गया था उस समय, तो वो पैसे रुपए झेले की बड़ी बातें करते, तेरे पास क्या है, तेरे पास कुछ भी तो नहीं है, अरे तू यीशु मसीह से पैसा ही मांग ले। बाद में जब मैं उनके घर गया तो उनके पास कोई शब्द नहीं, घर भी है, पैसा भी है, पर जो उस चीज को बरतेगा वो कहाँ। तो ये होता है कि शैतान इस तरह से लोगों के जीवन को परीक्षा में डालता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ लिखा है, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कि जब कोई आपको इस तरह से झुकाए, इस तरीके से आपकी निंदा करता हो, आपकी परीक्षाएं होती हो, तो आप दुनिया के तरीके से मत बहक जाना कि हाँ यार फलाना पे तो कार भी है, वो भी विश्वासी है, हम पे तो साइकिल भी नहीं। जिसको परमेश्वर ने जो दिया उसको खुश रहने। आप परमेश्वर से अपने लिए जो मांग सकते हो आत्मिक वरदान मांगो, और परमेश्वर आपको भौतिक आशीष से यों ही दे देगा। गारंटी लिखा हुआ है कि मैं तुझे जो चीजें चाहिए ना वो तेरे पास यों ही लौट आ जाएंगी, बस तू मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर। और यहां लिखा हुआ है, जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। वो व्यक्ति अगर स्थिर है तो वो सच्चा निकलेगा और खरा निकलेगा, उसके सिर पर जीवन का मुकुट चमकेगा। इस जीवन में लोग उसको याद कर करके आशीष की बातें बोला करेंगे, वो बंदा था, वो व्यक्ति ऐसा है। हालेलुया। और यहां आगे कहता है, वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा होती है तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। विश्वासियों की भी परीक्षा होती है, आप ये मत समझना विश्वासियों की परीक्षा नहीं होती। उनका पहाड़ टूटते हैं, मौत एकदम उनके दरवाजे पर खटखटा देती, इतना हाल आ जाता है। पर वो विश्वासी है और उसे इस चीज में मजबूत रहना चाहिए कि परमेश्वर की तरफ से उसकी ये परीक्षा नहीं हो रही है। लिखा है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह खुद किसी की परीक्षा करता है। वो परमेश्वर किसी की परीक्षाएं करने नहीं बैठा, वो जानता है हम मिट्टी हैं। लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इंसान परीक्षाओं को अपने ऊपर क्यों ले आता है? क्योंकि कहीं हद तक उसकी रुचियां ऐसी बातों में होती है, उसकी पसंद नापसंद इन बातों में होती है और वो उन बातों में जाकर के फंसता है। तो आपको और हमको क्या करने की जरूरत है? हमें अगर परीक्षा से बचना है, सबसे पहली बात तो कभी दूसरे के लिए खुद होकर मत बनो, दूसरे की परीक्षा आप मत करो, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या यहाँ पर सिखाता है कि यदि आपकी परीक्षा हो रही है तो ये जानना कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपको उस परीक्षा से बाहर भी लाएगा। तीसरी बात हम क्या सीखते हैं? अपनी रुचियों को बदलना, अपनी रुचियों को बदलना, अपनी पसंदों को बदलना, क्योंकि आपकी पसंद आपके जीवन में परीक्षा का कारण बन सकती है, वो आपके जिंदगी को फंसा सकती है। इसलिए कुछ चीजों को जिनको छोड़ना हो तो उनको छोड़ देना।
परमेश्वर के साथ सही से जीने की। आज के लिए इसी वचन के साथ हम आज समाप्त करेंगे और मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों के लिए कि आपका जीवन इस वचन के द्वारा शिक्षा को पाए, ताकि जब कभी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो आप उसको निपटाना जानो, उस मुसीबत से स्थिर रह करके उस मुसीबत को हराना जानो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना मांगे और उसके बाद हम गवाहियां दे सकते हैं, हम एक गीत गाएंगे, उस गीत के बीच हम अपने दान प्रभु को समर्पित करेंगे। आइए हम दान। पिता परमेश्वर, आपका पूरे मन से मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु इस वचन को आज पढ़ा गया, सुना गया। प्रभु आप हम सबकी सहायता करें। यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन, ऑनलाइन देखने वाले हमारे भाई बहन, वे सबको प्रभु यीशु मसीह आप बल दें, ताकि प्रभु यीशु राजा वो इस धरती पर रहते हुए इस संसार की तरफ से आने वाली ठोकरों से बच सकें और उनका जीवन प्रभु कभी किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने। आपने कहा है कि हाय उस व्यक्ति पर जिसके कारण कोई ठोकर खाता। प्रभु हम वो व्यक्ति बनना नहीं चाहते जिसके कारण कोई ठोकर खाए, इसलिए प्रभु आप हमें पवित्र बनाना और हमें भी प्रभु ठोकरों से बचाना और हमें परीक्षाओं में डालने वाली लालसाओं को छोड़ने की शक्ति देना। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के सुने जाने से सबके जीवन में शांति, सबके जीवन में उन्नति, सबके जीवन में परमेश्वर की आशीष है। प्रभु यीशु के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय होगा, आप लोग कोई भी गवाही देना चाहे आप आगे बढ़े, आप सामने आकर के गवाही दे सकते हैं। आप तो प्रभु ने जो भी आशीष दी है आप आगे बढ़ के बता सकते हैं। ये आपका समय है और यदि आप सब के पास कोई ऐसी नई गवाही नहीं है तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सब सही सलामत खुश हैं, अच्छे हैं। हालेलुया जी। कोई गवाही है तो आप जल्दी से बता सकते हैं। सबको जय मसीह की। अभी बीते समय में 2-3 दिन पहले जो आंधी तूफान का चला था उसमें मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आपके समय था तो मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी। मैंने ग्रुप में भी मेंशन किया था कि मेरे लिए प्रेयर करना, तो मुझे अभी भी कोल्ड है। बाकी ये है परमेश्वर का धन्यवाद कि भैया प्रदीप ने हमारे प्रार्थना करी और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं आप सबके बीच में आ गया सही सलामत में। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे पूरे परिवार को विश्वास की वजह से बहुत अच्छा। कोई और गवाही शेयर करना चाहे सामने आकर के बताएं, आपके पास अवसर है, आप आगे बढ़ें और अपनी गवाही दें। आइए यहाँ पर आप गवाही थोड़ा तेज सुंदर दिन दिखाया परमेश्वर ने, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अभी मेरा हाथ जो गिर गया था प्रार्थना किया था हो गया और मैं बीमार था, थोड़ा वैसा लगता था जैसे तो उसके लिए अच्छे से चंगाई महसूस कर रहा हूँ परमेश्वर की आशीष से उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जीवन की दवाइयाँ भी दे। कोई और अपने जीवन की कोई गवाही देना चाहे सामने आए, आकर के गवाही दें। भैया आप थोड़े से ऐसे हो मत, गाड़ी वाला आया तो पूरा फिर मेरी मन हुई कि मैं एक बार हाथ दे के देखी पूरा में देखती में पैसा मेरे सही सलामत मिल गई 1 लाख।
परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, उसने आपकी मेहनत की कमाई को बचा के रखा। कोई और अपनी गवाही शेयर करना चाहे तो मौका है, आप लोग बता सकते हैं बीता हुआ हफ्ता आपने क्या अनुभव किया परमेश्वर से। बहुत धन्यवाद के बाद आप हमारे पास यहाँ सामने आकर के गवाही दीजिए। तबियत जो खराब था मेरा, आपके बीमार भी था, तो उन्होंने प्रार्थना किया और आपने भी प्रभु ने सुना, प्रभु ने चंगा किया। प्रभु में धन्यवाद, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक गीत के जरिए परमेश्वर की महिमा करें और हम अपने दान प्रभु की सेवा के लिए करें। परमेश्वर आपके दानों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। इस विश्वास के साथ हम अपने दान प्रभु की सेवा करें। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, वो करता मुझके प्यार। मसीह को अपना लो, वो करता मुझके प्यार। मसीह के आने से दुश्मन से भी हो प्यार। मसीह के आने से दुश्मन से भी हो प्यार। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, दिल में आएगा नूर। मसीह को अपना लो, दिल में आएगा नूर। मसीह के जाने से बीमारियां होंगी दूर। मसीह के आने से बीमारियां होंगी दूर। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, वो करता है उद्धार। मसीह को अपना लो, वो करता है उद्धार। मसीह के आने से मिलती है शांति अपार। मसीह के आने से मिलती है शांति अपार। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, 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 और मैं भी उसका गवाह। मेरी भी एक गवाही है माधवी की तरफ से। वो अभी छोटी है तो वो बोल नहीं पाती, लेकिन वो बहुत कुछ बोल देती है। और गवाही ये है कि शुक्रवार वाले दिन हम एक फैमिली में गए थे प्रार्थना के लिए, और वहाँ पर बहुत प्यार से हमें चाय नाश्ता दिया गया। और माधवी छोटी है, उसे पता नहीं चाय गर्म होती है, और उसने मेरी चाय में पट से हाथ मारा, और गर्म चाय थी वो पूरी उसके पैर पर गिर गई। कुछ दिन पहले हमारा एक बच्चा है घर का, उसके हाथ पे चाय गिर गया, तो बहुत हाथ उसका जल गया। तो दिमाग में एक बार यही आया कि इसका पैर ऐसे ना जले। तो परमेश्वर
मैं हैरान, हमने रुमाल से शोभन उसका पैर पोछा जल्दी से, पानी में उसका पैर रखा। लोग बोलते हैं कि ऐसे चाय के जले को पानी में नहीं रखते, नहीं तो फफोले उठ जाते हैं। हमने शायद गलती करी होगी, लेकिन हमारी गलती को प्रभु ने संभाल लिया। उसको प्रभु ने जरा सा भी जलन का कोई निशान नहीं पड़ने। हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही उसकी तरफ से, प्रभु उसे अपने लिए इस्तेमाल करे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो गवाहियाँ आपने दी, जो दान आपके हाथों से आपने निकाला है। वचन हमें यही बताता है कि परमेश्वर आपको इतना दे ताकि आप परमेश्वर के राज्य में और बढ़ चढ़ के दें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। यू आर कॉल्ड टू ब्लेस अदर्स। आपको आशीष देने के लिए बुलाया गया है। एज ए पास्टर ऑफ ए चर्च आई एम हियर टू ब्लेस। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों भी एक बड़ी अच्छी बात हुई, काफी कुछ हुआ है जो मेरे काफी करीब है, वो काफी बातों को जानते हैं। तो पिछले दिनों ऐसा मौका मिला कि कुछ लोग ने मुझे बुलाया और मुझे बुलाया सेवकाई में सलाह मांगने के लिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा मुझे अब याद किया गया है, चलो अच्छी बात है। तो मैं उनके यहाँ गया, उनसे बातचीत हुई। तो कहने लगे कि हम कैसे सेवकाई में आगे बढ़े, आप हमारा मार्गदर्शन करो। तो मैंने उनसे पूछा सेवकाई करना क्यों चाहते थे, मकसद क्या है। वचन में एक बात लिखी है कि कुछ लोगों ने भक्ति को कमाई का द्वार समझा हुआ है। हो सकता है उनकी आंखों ने ऐसा कुछ देखा हो तो भक्ति करने की ओर मुड़ गए, पर भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप उसमें बिजनेस को मत उछेड़ें, आप भक्ति को भक्ति के जैसे ही रहें, क्योंकि लिखा है वचन में संतोष सहित की गई भक्ति बहुत बड़ी कमाई है। अगर आप संतोष है आपके दिल में, जो आपके पास है उसके ऊपर, तो आपने सच में बहुत अच्छा कमाया है। तो मैंने उनको पूछे और मैंने उनको एहसास दिलाया कि परमेश्वर की सेवकाई अगर आपको करना है तो इस तरह से आप कर सकते। करीब उन्होंने 2 से 3 घंटे उन्होंने डिस्कशन किया, बहुत सारी चीज़ें पूछी। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया उनको समझाने सिखाने के लिए। तो ये होता है, मैंने उनको एक ही बात बोली कि ये परमेश्वर का कार्य है कि मैं आज आपके बीच बैठ करके आपको परमेश्वर की सेवकाई के बारे में बता रहा हूँ। नहीं तो 2 साल पहले आप लोग मुंह मोड़ करके कहीं और चले गए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का ऐसा काम होता है कि वो लोगों को एहसास दिला देता है कि कौन व्यक्ति किस तरह से परमेश्वर की सेवकाई में है। आपको कुछ करने की लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खड़े रहो और परमेश्वर का काम देखते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये गवाही है मेरी तरफ से कि परमेश्वर है जो हमारी सेवकाई को बढ़ा रहा है। हमने कभी सोचा था कि कितना अच्छा हो कि हमारे वचन आराधना लाइव हो पाए, आज वो हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे चुनता है, कैसे इस्तेमाल करता है। थैंक यू परमेश्वर, आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अनुग्रह करें आप सबके ऊपर। एक दुआ के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। ये आपका दशवांश है का नाम है। आइए हम सब मिलकर के अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर जो सच्चा है वो हमारे जीवन को इस्तेमाल करे। उद्धारकर्ता प्रेमी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपको यीशु मसीह के पवित्र और सुंदर नाम से, जिस नाम के हम कहलाते हैं, कि आज की इस कलीसिया को आप आशीष दें, सभा को आप आशीष दें, और प्रभु आने वाले दिनों में हमें और बढ़ चढ़ करके इस्तेमाल करें। जाने और अनजाने से कुछ गलतियां होती हैं हमसे, आप उन्हें क्षमा करें और हमें अच्छा मन दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सुंदर नाम से हम आइए हम अपने हाथों को उठाएं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब विश्वास करने वालों के साथ आपसे लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, जय, जय। प्रभु आप सबको